सो गाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अभी लेटेस्ट जो है ई कैंपेन चालू किया गया है, जिसके अंदर आपको जो है एसएमएस और ईमेल इस तरह के आ सकते हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि भाई आपने जो है अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है। तो जिसके लिए दोस्तों आपके पास अभी सुनहरा मौका है। 31 दिसंबर 2024 गाइज लास्ट डेट है। गाइज वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है, आज की वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जिन लोगों ने अपनी 31 जुलाई 2024 की डेट मिस कर दी थी, अगर आप एक इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी था और आपने 31 जुलाई 2024 जो कि लास्ट डेट थी वो मिस कर दिया है, तो आपके पास दोस्तों ये आखिरी सुनहरा मौका है जिसमें आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2024 तक। अब उसके ऊपर आपको क्या क्या इंटरेस्ट, क्या क्या पेनल्टीज दोस्तों लगने वाली है, वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। और हाँ, प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा गाइज कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो क्या क्या आपने ट्रांजैक्शन करी है, कौन सी ऐसे आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर दी जिसके बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल चुका है और वो आपको लीगली एसएमएस भेज रहा है, ईमेल भेज रहा है और फ्यूचर में नोटिस भी भेज सकता है। सो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे लाल बटन आपको दिखेगा, उसे दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए, लेटेस्ट अपडेट आए ना जीएसटी इनकम टैक्स को लेकर, तो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की। गाइस अभी रिसेंटली मैंने ये वाली वीडियो अपलोड करी है जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एसएमएस और ईमेल भेज रहा है इस तरह के, जहां पर आप लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है। तो गाइस जिन लोगों ने भी अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है, जिनसे 31 जुलाई की डेट मिस हो गई थी, तो उनके पास ये आखिरी सुनहरा मौका है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर को फाइल करने का, जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024, यानी कि वो अपनी बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब आपको पता होगा दोस्तों कि इंडिया के अंदर लोग ना एंड मोमेंट पे सारे काम करते हैं। जो लेट लतीफ लोग हैं, जो उन्होंने 31 जुलाई तो मिस कर दी, अब अगर वो 31 दिसंबर गाइस मिस कर देंगे ना, तो बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि 31 दिसंबर से पहले अगर अपनी आईटीआर फाइल कर देंगे तो आपको बहुत ही कम अमाउंट का यहां पे एक तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, दूसरा आपका इनकम टैक्स का रिफंड जो है ना वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर 31 दिसंबर निकल गई तो उसके बाद आपका कोई भी टीडीएस कटा होगा, कोई भी आपका टीसीएस होगा, तो वो आपको आईटीआर में कभी भी रिफंड नहीं मिलेगा, बल्कि वो आपसे जो गवर्नमेंट जो है छीन लिया जाएगा वापस। यानी कि एक तरह से आपको बाद में जाकर इंटरेस्ट और पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा नोटिस का सामना करना पड़ सकता है गाइज, वो अलग है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलो उसको डिटेल में समझते हैं। आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चला कि मैंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी। गाइस आज की डेट में ना, अभी इनकम टैक्स पोर्टल पे भी ये डाटा आया था, कम से कम 5 से 7 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हैं, यानी कि जिनके पैन नंबर रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। अब गाइस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, थर्ड पार्टी से ना आपके पैन के बेसिस पर सारी ट्रांजेक्शन ले लेता है। बेसिकली आपने कहीं एफडी करवाई है, कहीं आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, किसी बैंक में आपने कहीं किसी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, कहीं आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कहीं आपने कोई गाड़ी खरीदी है, कहीं आपने कोई कैश जमा कराया है सेविंग अकाउंट में, कहीं आपने करंट अकाउंट में कैश जमा कराया है या कैश निकाला है। तो गाइस ये सारी ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स बहुत क्या करता है, निगरानी से देखता है, बहुत स्ट्रिक्टली चेक करता है और इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नाम देता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अब जिन लोगों ने भी ये सब ट्रांजैक्शंस कर रखी हैं, अब गाइस इनकी भी स्पेसिफिक लिमिट है, जिसके लिए आप हमारी ये डिटेल सारी वीडियो रेफर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हर किसी स्पेसिफिक अलग अलग कैटेगरी की देखा जाए तो उसकी एक लिमिट है। तो अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कर ली और आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके पैन के बेसिस पे पता चल चुका है, और दोस्तों वही अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर एक लास्ट मौका दे रहा है कि भाई साहब आपने कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन तो कर रखी है ना, तो अब ट्रांजैक्शन कर रखी है तो प्लीज अपनी आईटीआर 31 दिसंबर 24 से पहले फाइल कर दीजिए, बिलेटेड आईटीआर। और गाइस खास बात यह है कि अगर आप अपनी आईटीआर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से
कम दिखाते हैं, यानी कि 2.5 लाख से कम दिखाते हैं, तो यहां पर आपको 0 पेनल्टी पे करनी है। और अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा दिखाते हैं, 5 लाख रुपए तक दिखाते हैं, तो गाइस वहां पर आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी है। और अगर आप 5 लाख से ज्यादा अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, तो गाइस वहां पर आपको 5,000 की पेनल्टी देनी है। तो फिलहाल तो अभी आपका 5,000 रुपए में काम हो जाएगा, लेकिन बाद में अगर 31 दिसंबर 24 निकल गई तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और बहुत ज्यादा पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। अब गाइस प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ले जाकर आपको कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कर रखी है और आईटीआर फाइल नहीं करी है तो कहां कहां पे आपको दिक्कत आएगी, कैसे पता चलेगा कि आपकी ये ट्रांजैक्शन हो रखी है। और दूसरी बात ये, जिन लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है और उनको भी लगता है कि भाई मुझे अपनी आईटीआर रिवाइज करनी है, तो गाइस उनके पास भी ये आखिरी सुनहरा मौका है, 31 दिसंबर 2024 से पहले वो अपनी आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस ये प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैंने आपको लॉगिन कर लिया। तो अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इस पर्सन ने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं ई फाइल पे जाता हूं, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करता हूं, तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्होंने असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर फाइल करी है, असेसमेंट ईयर 24-25 की इन्होंने फाइल नहीं करी। तो अब इनके पास क्या है, एसएमएस आया, इनके पास ईमेल आया कि भैया आपने आईटीआर फाइल नहीं कर रखी और आपकी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन है। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो कोई ट्रांजैक्शन करी नहीं है, हम तो पिछली बार भी हमने नील की आईटीआर फाइल करी थी और इस बार की नील भी, इस बार भरते तो भी नील की आईटीआर फाइल करते। तो अब वो कैसे चेक करेंगे? तो गाइस यहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है इनकम टैक्स, जब आप लॉग इन कर लेंगे तो डैशबोर्ड पर दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एआईएस का, तो यहां पे आपको क्लिक करना है और ये आपको लेके जाएगा प्रोसीड पे। जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस तो ये आपको नए इंटरफेस पे लेके जाएगा, जो कि हमारा क्या है, कंप्लायंस पोर्टल है। और यहां पर दोस्तों आपको इंस्ट्रक्शन के साथ में ऑप्शन दिखेगा एआईएस, दैट इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। तो गाइस यहां पर आपको सेलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर फाइल नहीं करी और 23-24 का इनको क्या कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैसेज भेज रहा है, ईमेल भेज रहा है। तो गाइस अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में, तो यहां पर इनको नीचे दोस्तों दिखाएगा कि इन्होंने क्या क्या ट्रांजैक्शन कर रखी है। इनको बैंक से ब्याज आ रहा है, इनकी बिजनेस की रिसिप्ट भी आ रही है, यानी कि कुछ इन्होंने बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रखी है जिस पर जो है टीडीएस कटा हुआ है, और वो दोस्तों कितना अमाउंट है, लगभग 3,10,000 रुपए। और गाइस इसके अलावा इन्होंने कुछ जीएसटी की परचेजेस भी करी हैं और जीएसटी टर्नओवर इनकी जो है वो 0 दिखा रखी है। तो गाइस बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्होंने यहां पे कर लिया है। तो अल्टीमेटली दोस्तों क्या है, इनको इसीलिए यहां पर क्या डिपार्टमेंट एसएमएस भेज रहा है, ईमेल भेज रहा है। अब मुद्दा ये आता है, आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर 3,09,000 की अगर बिजनेस रिसिप्ट है, अगर टोटल मैं बात करूं, तो अगर ये चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस रिसिप्ट ही 3,09,000-3,10,000 के आसपास है तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा अगर 44 एडी में आईटीआर फाइल कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस लेकिन फिर भी ये तो उनके लिए जिन्होंने चलो कम ट्रांजैक्शन कर रखी है, लेकिन अगर आपका ट्रांजैक्शन ज्यादा कर रखी है तो आपको आईटीआर जरूर फाइल करनी चाहिए। गाइस इस केस में भी आपको प्रॉपर आईटीआर फाइल जरूर करनी है। तो इसलिए अपना पोर्टल पर जाकर, कंप्लायंस पोर्टल पर एआईएस आपको दिखेगा गाइस, वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन जरूर चेक कर ले। तो ये टैक्स पे इंफॉर्मेशन समरी हमने चेक कर ली। अब बात कर लेते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की। गाइस अगेन यहां पर इनकी पूरी डिटेल दिखा रखी है कि उन्होंने कितनी कितनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन कर रखी है। और अगर मैं एसएफटी ट्रांजैक्शन की बात करूं तो एज सच बैंक का ब्याज आ रहा है, कुछ नहीं है उसके अंदर। डिमांड और ऑर्डर अभी ऐसा कुछ इनके केस में निकाला नहीं है। तो गाइस अभी ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया है कि आप सबसे पहले काम क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके अपने कंप्लायंस पोर्टल पे जाकर अपनी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी जरूर चेक कर लेनी है। अगर उसमें कुछ भी मिसमैच आता है आपका, जो आपने आईटीआर फाइल करी है, तो उसको रिवाइज करके अब फाइल कर सकते हो 31 दिसंबर से पहले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आईटीआर फाइल नहीं करी और एसएमएस आ रहा है, आपको ईमेल आ रही है, तो गाइस जरूर जल्द से जाके अपना आईटीआर जरूर फाइल कर दे। और अगर आप चाहते हो हमारी एक्सपर्ट टीम से बात करना, आईटीआर सर्विसेज दोस्तों लेना, तो आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हो, नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों मैक्सिमम, क्योंकि ये वीडियो उन तक जरूर जानी चाहिए जिन्होंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है। सो गाइस थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।